मैं आप लोग को बता रहा हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन। इससे आपको जो भी जनरल का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें इससे क्वेश्चन तो आना बहुत 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 ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ध्यान से टोटल क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर शुरू करते हैं। भारत हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के कारण किस देश में होने वाले आगामी निशानेबाजी वर्ल्ड कप से हट गया है? तो इसमें है साइप्रस। शॉटगन विश्व कप का आयोजन 4 मार्च से 13 मार्च के दौरान साइप्रस की राजधानी निकोसिया में होना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के निपटने के लिए कोविड-19 एक्शन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया है? तो WHO, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय भी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन और स्विस फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन के साथ मिलकर किस नाम से एक फंड की शुरुआत की है? तो सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है? तो केरल। केरल के मुख्यमंत्री, इसे आप जान लीजिए अभी, पिनारी विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के इडुक्की और किलोन जिले में यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से स्कूली छात्रों के लिए स्वयं प्रभा डिजिटल चैनलों पर ई-क्लास शुरू करने की घोषणा की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। यह घोषणा रमेश पोखरियाल निशंक ने की। व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल की स्थापना करने की घोषणा की? तो निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं भारत की। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में जागरूकता अभियान चलाएगी? तो प्रियंका चोपड़ा। अगला है, हाल ही में किस मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विस कंपनी ने कोरोना वायरस से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $100 मिलियन की मदद करने की घोषणा की है? तो नेटफ्लिक्स। अगला है, किस बैंक ने लिक्विडिटी फंड, जिसको तरलता हम फंड कहते हैं, कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च किया है? तो SBI। कोसरा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो फर्स्ट कोसरा। अगला है, हाल ही में पूरी तरह से कोविड-19 समर्थित अस्पताल किसके द्वारा खोला गया है? तो रिलायंस फाउंडेशन। हाल ही में किसने कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल करने वालों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई की सिफारिश की है? तो ICMR। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 2019 से 20 के वार्षिक लाभ का कितना प्रतिशत देने की घोषणा की? 0.25%। इस फंड को CSR के माध्यम से खर्च किया जाएगा।
श्रीलंका ने सार्क कोरोना आपातकालीन निधि में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो $5 मिलियन। भारत ने इसमें $10 मिलियन प्रदान किया है। और भी अन्य देश है, बांग्लादेश $1.5 मिलियन, नेपाल $1 मिलियन, अफगानिस्तान $1 मिलियन, भारत $10 मिलियन, श्रीलंका $5 मिलियन और मालदीव $2 लाख और भूटान $1 लाख। और 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। सार्क के बारे में जानिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट। और सार्क का फुल फॉर्म हुआ एस फॉर श्रीलंका, ए फॉर अफगानिस्तान, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें 8 मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कोविड-19 के खिलाफ अभियान के तहत फीफा ने किस फुटबॉलर को चुना है? तो सुनील छेत्री। अगला है 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान स्टे होम इंडिया विथ बुक्स अभियान की शुरुआत किसने की है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने की है, NBT, जिसको शिक्षा मंत्रालय, जिसको पहले हम कहते थे HRD मिनिस्ट्री, उसको अब नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किसने होम क्वारंटाइन करने वालों के लिए चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली स्याही के इस्तेमाल की इजाज़त दी है? तो चुनाव आयोग। कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और USCDC ने किस नाम से एक AI पर आधारित बॉट बनाया है? क्लारा। USDC का फुल फॉर्म होता है US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसको माइक्रोसॉफ्ट को CEO कौन है? तो सत्या नडेला। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नमो-चौबीन जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कोविड-19 के दौरान गरीब और बेघर लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज का घोषणा किया था? तो 1.7 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा था? सॉरी, है नहीं था, जो अब ख़त्म हो गया। तो 50 लाख। 100 बेड से लैस देश का सबसे पहला कोविड-19 अस्पताल किस राज्य में बनाया जाएगा? ओडिशा। प्रधानमंत्री मोदी जी की किस योजना के तहत कोविड-19 की जांच और उपचार किया जाएगा? आयुष्मान भारत स्कीम। कोविड-19 के खिलाफ अलग अलग देशों द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को ट्रैक करने के लिए किसने ट्रैकर बनाया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बना है? इंदौर। इंदौर को साफ राज्य का दर्जा भी मिला है। स्वच्छता अभियान में टॉप किया है इंदौर, 4 साल से टॉप कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो नमस्ते ऑपरेशन। कोविड-19 के प्रकोप के चलते RBI ने EMI चुकाने के लिए कितने महीने की छूट दे दी है? 3 महीने की। हाल ही में हुए G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने कोरोना वायरस की वजह से आई चुनौतियों से लड़ने के लिए कितना पैसा निवेश करने का फैसला किया है? $5 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितने रुपए तक की थी? तो 16 रुपये तक। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए किस IIT ने प्रोजेक्ट ISAAC लॉन्च किया है? IIT गांधीनगर।
21 डे वेट लॉस प्रोग्राम के लिए सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किसके साथ एक साझेदारी की है? तो शिल्पा शेट्टी। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की इस प्रकार की दवाइयों में शामिल किया है? तो H1 ड्रग। H1 ड्रग क्या होता है? इसका मतलब H1 ड्रग में जो भी दवाई शामिल ही हो जाता है उसे हम ऐसे नहीं खरीद सकते हैं बिना डॉक्टर के सलाह के बिना। माने जो जो बेचते हैं वही नहीं हमको देंगे। अगला है कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा सामग्री के निर्माण के लिए सिडबी ने किस नाम से एक योजना की शुरुआत की है? सेफ। सेफ का फुल फॉर्म हो गया सिडबी, असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 7500 से कम कीमत में अबू बैक वेंटिलेटर विकसित किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। कोविड-19 का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। गोवा के इस टूल का नाम क्या है? टेस्ट योरसेल्फ गोवा। किस देश की मेडिकल कंपनी एबॉट लैबोरेटरीज ने मात्र 5 मिनट में कोविड-19 का पता लगाने वाली एक किट तैयार कर ली है? अमेरिका। कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? कोविड-19 ट्रैकर। बिल्कुल गलत, कोरोना कवच। सॉरी, आपको मैंने गलत बता दिया था। और अगला है कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। यह एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो रक्त में एंटीबॉडी की खोज करता है। किस देश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी सार्क देशों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना का प्रस्ताव किया है? भारत। निम्नलिखित में से किस संगठन ने घोषणा की है कि 22 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच की अवधि को फोर्स मेजोर के तहत माना जाएगा? भारतीय रेल। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए टीम 11 की गठित की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया? स्पेन। स्पेन देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और माईजीओवी के साथ अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है? फेसबुक। हाल ही में किस देश में कोविड-19 मरीजों के लिए कंबलसेंट प्लाज्मा के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? अमेरिका। ब्लड प्लाज्मा क्या है? तो ब्लड प्लाज्मा दो भाग में बांटा जाता है। सॉरी, मानव रक्त को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्लाज्मा एक रुधिर कणिका है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो फिर इसका आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है IQ+ एजुकेशन, उसमें PDF इसका मिल जाएगा। देश के डॉक्टरों को एम्स से जोड़ने के लिए किस नाम से दूरसंचार केंद्र स्थापित किया गया है? CONTEC, कॉन्टेक। इसको स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने लॉन्च किया है। कॉन्टेक का फुल फॉर्म हो गया CO मतलब कोविड, N फॉर नेशनल, TEC फॉर टेले कंसल्टेशन सेंटर। सॉरी, EC पड़ा होना चाहिए था, गलती हो गया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कुछ और भी नया सिखाएंगे। सो थैंक यू।